नमस्कार, मैं हूँ ऋषिकेश नारायण सिंह और आप मेरे साथ देख रहे हैं नवभारत टाइम्स .com की बिहार चुनाव पर खास पेशकश चुनावी चर्चा। इस चर्चा में मेरे साथ जुड़े हुए हैं मेरे वरिष्ठ सहयोगी अभिषेक कुमार। अभिषेक हमें शिवहर के बारे में काफ़ी जानकारी देने वाले हैं, बड़ी दिलचस्प जानकारी देने वाले हैं। आगे बढ़ें उससे पहले हम आपको बता दें कि आज जो हम चर्चा कर रहे हैं वो चर्चा है शिवहर विधानसभा की। ये राज्य का एकमात्र इकलौता ऐसा जिला है जिसकी सिर्फ एक विधानसभा सीट है और सिर्फ एक लोकसभा सीट। तो जाहिर है कि हम शिवहर जिले के एकमात्र विधानसभा सीट पर ही चर्चा करेंगे। अभी के वर्तमान समीकरण की या जो हालात है उसकी बात करें तो इस पर जेडीयू के शरफुद्दीन जीते हैं 2015 का चुनाव और अभी वही विधायक हैं। पिछले बार यानी 2010 में भी शरफुद्दीन ही जीते थे, जेडीयू के टिकट पर ही जीते थे। तो यूं कहें कि पिछले 2 चुनावों से इस पर जेडीयू का ही कब्जा है। दिलचस्प सीट इस मायने में है कि ये सीट जेडीयू की सीट नहीं हुआ करती थी शिवहर। ये सीट जो थी शिवहर की विधानसभा, ये रघुनाथ झा की सीट हुआ करती थी। रघुनाथ झा आरजेडी के कद्दावर नेता हैं, उनके बारे में बताने की बहुत जरूरत नहीं है। 6 बार वो शिवहर सीट से सांसद रहे और उसके बाद माफ कीजिएगा विधायक रहे और उसके बाद 2 बार उनके बेटे अजीत झा विधायक रहे शिवहर सीट से ही। 2005 तक लगातार उन्होंने 2 बार चुनाव जीते। अब शिवहर सीट के क्या हाल है, क्या समीकरण है, क्या इस बार गुल खिलाएगी शिवहर सीट, इसके बारे में अपने सहयोगी अभिषेक से बात करते हैं। अभिषेक जी बताएं क्या है इस बार शिवहर का, क्या लग रहा है आपको, कैसी सीट है, क्या सीट है, दिलचस्प कुछ हो सके तो बताएं। ऋषि जी देखिए, आपने बहुत सही बात कही। इस सीट की पहचान अगर हाल फिलहाल के दौर में बात की जाए तो ये रघुनाथ झा के लिए ही के नाम से ही फेमस है सीट। मतलब दरअसल ये सीट हमेशा यहाँ पर एक ना कोई बाहुबली मतलब मजबूत नेता ही यहाँ इस इलाके में सत्ता पर विराजमान रहा है। रघुनाथ झा को इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो लंबे समय तक राजनीति में सक्रिय रहे और बड़े बड़े पदों पे हासिल किए। जैसे अब उन्होंने बताता हूं मैं, सबसे पहली बार वो 1972 में यहाँ से चुनाव लड़े और 3 बार कांग्रेस के टिकट पर विधायक बने। उसके बाद वो उन्होंने राजनीति, बिहार की राजनीति ने करवट ली। तो उसका एक तरीके से देखे तो एक केंद्र बिंदु टाइप का था उस वक्त शिवहर विधानसभा क्षेत्र। उस वक्त रघुनाथ झा जनता दल में चले गए और उसके प्रदेश अध्यक्ष भी बने पहले, जो उस वक्त जनता पार्टी से टूट करके जनता दल बनी थी और छोटे छोटे दल शामिल हुए थे। फिर यही जब बिहार की राजनीति की करवट ले रही थी, 1990 के दौर का आने वाला था, उस वक्त फिर चंद्रशेखर फिर जनता दल में जब टूट हो रही थी, उस दौरान समाजवादी जनता पार्टी बनाया था पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर ने, उसके वो अध्यक्ष बने। फिर समता पार्टी के भी अध्यक्ष रहे, जो कि बाद में कन्वर्टेड होकर जनता दल यूनाइटेड, जो कि हम देख रहे हैं, जिसमें नीतीश कुमार और तमाम शरद यादव वगैरह नेता शामिल हुए। तो कुल मिला के देखिए तो रघुनाथ झा की सीट लंबे समय तक रही। वही उनके बेटे भी यहाँ से अजीत झा विधायक रहे। यहाँ तक पिछले 2 चुनाव की बात करें तो यहाँ सरफुद्दीन जी जो हैं वो जनता दल यूनाइटेड की टिकट पर जीते थे। और सबसे बड़ी बात है कि इस सीट पर बड़े कांटे की टक्कर देखने को मिलती है। 2010 में भी वैसा ही देखने को मिला था मुकाबला, 2015 वाले चुनाव में भी देखने को मिला। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कितना कांटे का टक्कर था कि ये शरफुद्दीन जी मात्र 461 वोटों से मात्र जीत पाए वो। और उनको टक्कर दी कौन, आप जानते होंगे, बाहुबली नेता हैं अपने दौर के। एक वक्त में वो सीएम कैंडिडेट के तौर पे प्रोजेक्ट किया थे, आनंद मोहन। उनकी पत्नी लवली आनंद चुनाव मैदान में थी। इस वजह से इस इलाके में भयंकर हमेशा एकदम कांटे का मुकाबला देखने को मिलता है। उम्मीद की जा रही है इस बार भी वहां कांटे का मुकाबला देखने को मिलेगा, क्योंकि लवली आनंद फिर से अपने उनके पति आनंद मोहन इस वक्त जेल में है, लेकिन जनता को एकजुट करने के लिए एक संगठन बना करके लोगों को एकजुट करने में लगी हुई है। तो मुझे लगता है इस बार फिर से वहां कांटे की टक्कर मिलेगी। एक चीज और, मैं यहाँ एक चीज गौर करने वाली चीज बताऊंगा शिवहर में, कि यहाँ कुल 2,73,000 वोटर हैं। उसमें से करीब इस बार मतलब पिछले 2015 के चुनाव में करीब 5,000 नोटा वोट दबे थे। विधानसभा के चुनाव में 5,000 नोटा बटन दबना करीब, ये बहुत बड़ी बात होती है। तो इस लिहाज से भी देखना होगा कि जनता में कितनी नाराजगी है। एक ये भी संदेश समझ सकते हैं कि विकल्पहीनता का भी वहां संदेश दिख रहा है। मतलब जनता वहां विकास चाह रही है, किस तरह कैंडिडेट चाह रही है, उसको उस तरीके उनको मिल नहीं रहा है। तो ये पार्टियों के सामने भी चुनौती है कि वो किस तरीके कैंडिडेट वहां उतारते हैं। सभी पार्टियों, दोनों गठबंधन जो कहे, अभी तक तो यही दिख रहा है, महागठबंधन बनाम एनडीए गठबंधन। तो ये भी देखना होगा। तो ऋषि जी आप जी देखिए, अब बात चली है अब बाहुबल की बात चली अभिषेक, तो यहाँ पर बीच में आपको रोकना चाहूंगा, बता दूं
जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं अभी, आपको ये भी बता दें कि ये जो सीट है लोकसभा सीट, इस पर पिछले 3 बार से 2009, 2014, 2019 रमा देवी जीतती आई है बीजेपी के टिकट पे। अब रही बात रमा देवी कौन है, रमा देवी कौन है ये आपको जानना, शायद आप जानते होंगे। बड़ा नाम है। रमा देवी बिहार सरकार के पूर्व मंत्री ब्रिज बिहारी प्रसाद की पत्नी है, जिनकी पटना के आईजीएमएस में AK-47 की गोलियों से गोलियां बरसाकर हत्या कर दी गई थी उनके ऊपर, जिसमें मोस्ट वांटेड श्री प्रकाश शुक्ला का नाम आया था। आरोप था कि श्री प्रकाश शुक्ला ने ही उन्हें गोली मारी। काफी लंबा चौड़ा विवाद हुआ, मुकदमा चला, इसमें कई बड़े नाम इसमें सामने आए, केस मुकदमा भी चला, हालांकि बाद में बरी भी होते चले गए। इसी बीच श्री प्रकाश शुक्ला का यूपी पुलिस ने एनकाउंटर भी कर दिया। तो ये बाहुबल की जहां बात आती है, तो आप देखिए कि बीजेपी का या तो इस पे सांसद होंगे तो बीजेपी की सांसद होती हैं, और अगर विधायक पिछले 2 बार से जो हो रहे हैं, वो जो विधायक बन रहे हैं वो जेडीयू के। तो बाहुबल का कनेक्शन इस सीट से मिलता है। एक बड़ा तबका जो है बाहुबलियों को, देखिए ये कमी कुछ लोगों में हमारे अपने ऊपर है कि बाहुबल को सपोर्ट करना, ये बाहुबल को सपोर्ट करने का नतीजा है पिछला जो इसका जो चुनाव परिणाम आया है शिवहर का अभी तक। हालांकि कई मुद्दे हैं, शिवहर बहुत छोटा जिला है, काफी बड़ा जिला नहीं है, और कई मूलभूत आवश्यकताओं की जरूरत यहाँ पर अभी भी महसूस की जाती है, जैसे खेती बाड़ी के लिए बिजली, बाढ़ से भी ये इलाका प्रभावित रहता है। तो इस तरह की कई बातें हैं। रघुनाथ झा के बारे में कुछ और बता सके अभिषेक जी हमें? रघुनाथ झा के बारे में मैं एक चीज और कहूंगा कि उन पर एक आरोप लगते रहे कि वो केंद्र में मंत्री भी रहे, मतलब इलाके के लोगों से आप बात करते हैं, मेरी भी कई लोगों से बात हुई है इस कार्यक्रम को करने से पहले, तो उसमें एक बात लोग कहते हैं कि रघुनाथ झा इतने बड़े बड़े पदों पर रहे, उन्होंने लालू यादव को मुख्यमंत्री तक बनवाने में उनकी अहम भूमिका रही 1990 में, लेकिन वो उस हिसाब से अपने इलाके को, मतलब कहते हैं ना, जो विकास की चीजें ला नहीं पाया। जैसे वो केंद्र में भी मनमोहन सिंह सरकार में उद्योग राज्य मंत्री थे, तो भी भारी उद्योग राज्य मंत्री थे वो, उस दौरान भी ऐसा कोई इंडस्ट्री वगैरह स्थापित नहीं हो पाया इलाके में। ये इलाके के लोग उनसे क्षुब्ध हैं थोड़ा, उस परिवार से उनको लेकर के नाराजगी है कि वो इतने बड़े बड़े पदों पर है, इतने बड़े बड़े राजनेताओं के साथ उनका उठना बैठना रहा है, लेकिन वो उस तरीके से लाभ नहीं पहुंचा पाया इलाके को। तो ये बात है। एक चीज और मैं इसमें ध्यान दिलाना चाहूंगा अपने दर्शकों को कि यहाँ पर एक बहुजन समाज पार्टी, जो कि बिहार में बहुत ज्यादा अस्तित्व है नहीं है इस पार्टी का, उस तरीके का उनको वोट कटवा के रूप में देखा जाता है, वो पार्टी भी इस इलाके में, शिवहर इलाके में हमेशा अच्छा करती रही है। यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी की प्रतिमा देवी है, ये 2 बार विधायक रह चुका। अजीत कुमार को तीसरे स्थान पर ढकेली थी, और पिछले चुनाव में वो प्रतिमा देवी दूसरे स्थान पर आ गई थी। तो ये बड़ा दिलचस्प चीज है कि यहाँ पर एक, मतलब कुल मिलाकर के अगर राउंड फिगर में देखें तो इस सीट पर पार्टियों से ज्यादा अहमियत नेताओं की है। मतलब वो नेता लवली आनंद किस पार्टी से लड़ती है, इससे ज्यादा मतलब नहीं रखता है। वो जैसे पिछली बार वो हिंदुस्तान अवामी मोर्चा से लड़ी थी, इस बार लग रहा है किसी पता नहीं किस पार्टी से उनको टिकट मिलेगा, वो तो कई जगह से अपने दावेदारी कर रही हैं या निर्दलीय लड़ेंगे। तो ये एक चीज आप गौर करेंगे सीट पर कि यहाँ पार्टी से ज्यादा अहमियत नेताओं की है। तो नेता कौन है, उसको उस हिसाब से जनता अपना चुनाव करती है। जी बिल्कुल। अब अगर बात 2020 की करें, इस होने वाले चुनाव की, तो इतना तो तय है कि शिवहर सीट पर एक क्रिकेट मैच की तरह बड़ा दिलचस्प मुकाबला देखने को मिलेगा। अब कितने वोटों का अंतर रहता है, जीतता कौन है, यहाँ ये बड़ी बात नहीं है 2015 की तरह अगर देखा जाए तो। यहाँ पर देखना बड़ी बात ये होगी कितने वोटों के अंतर से जीतता है, कैंडिडेट कौन खड़े होते हैं, चेहरे कौन से दिए जाते हैं, जैसा कि अभिषेक आपने कहा, बिल्कुल सही कहा। लेकिन उसमें भी देखने वाली बात यह होगी कि जीत का अंतर कितना रहता है। खैर, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर जो हमारी ये चर्चा थी, अभिषेक जी हमारे साथ जुड़े, बहुत अच्छी जानकारी शेयर की, बहुत बढ़िया बातें बताई, दिलचस्प सीट के बारे में दिलचस्प बातें हमसे शेयर की। हम फिर कल आपसे जुड़ेंगे, कल किसी नए जिले के साथ जुड़ेंगे, नई बातें होंगी, नई सीट होगी, नई चर्चा होगी, और क्या समीकरण होंगे। हाँ, इतना हम जरूर कहेंगे अपने दर्शकों को कि हम जो भी समीकरण देते हैं वो ठोक बजाकर काफी रिसर्च के बाद आपको देते हैं। तो इस चर्चा को अगर आप देखते हैं, हमारी चुनावी चर्चा को अगर आप देखते हैं, तो बिल्कुल सही ना सही लेकिन सत्य के करीब अनुमान आपको मिल जाता है। खैर, तब तक के लिए यही तक था हमारा ये कार्यक्रम। कल फिर मिलेंगे किसी नए जिले के साथ। नमस्कार।